Good morning, students. Today I am going to discuss the exercise 3.2. Okay. Find the values of other 5 trigonometric functions in exercises 1 to 5. क्या करना है हमें इस एक्सरसाइज में? फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में हमें एक टी फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और बाकी के जो 5 टी फंक्शंस हैं उन्हें हमें कैलकुलेट करना, उनकी वैल्यूज निकालनी है. गॉट इट? And this exercise is related to the concept which I have given in previous video to you. Okay, and I hope you watched the video. It is very important, beta. Now how we can find the values of other 5 t functions? कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. cos x is equals to minus 1 by 2. cos x की वैल्यू क्या दे रखी है? minus 1 by 2. एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाया करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है. तो देखो ये कंडीशन क्यों गिवन है? ये कंडीशन हमें साइन डिटर्मिन करने में हेल्प करेगा बाकी के 5t रेशियोज का. हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव होते हैं और बाकी के 4t रेशियोज क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, है ना. तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट ये मेंशन्ड है क्योंकि इसकी वजह से ही हम साइन डिसाइड कर पाएंगे कि विच टी फंक्शंस हैव नेगेटिव वैल्यू एंड विच टी फंक्शंस हैव पॉजिटिव वैल्यू. ओके, नाउ कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? देखो cos x हमें गिवन है -1 by 2. cos और अगर आपको साइन की वैल्यू दे रखी है ना तो ये क्वेश्चंस करने बहुत इजी हो जाते हैं. क्यों? हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. यूजुअली ये आइडेंटिटी सभी को पता है ना. अगर हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करके सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? साइन की. तो चलो साइन की वैल्यू निकालते हैं. साइन की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. बट वी गेट the sin x is equals to plus minus under root 1 minus cos square x. Okay, cos की वैल्यू रख दो -1 by 2. तो sin x is equals to plus minus under root 1 minus -1 by 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव होता है then it is equals to plus minus under root 1 minus 1 by 4. Okay, taking the LCM we get 4 minus 1 plus minus under root 3 by 4. 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में ही रहेगा. 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, रूट से बाहर आ जाएगा. देन व्हाट वी गेट? वी हैव साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 by 2. ओके, क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो प्लस और माइनस में से हम कौन सा साइन सेलेक्ट करेंगे? माइनस, बिकॉज साइन इज नेगेटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ओके, तो what we get the value of sin x minus under root 3 by 2. तो एक टी रेशो की वैल्यू आ गई है ना. अब देखो हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है. सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल कर लो तो 2 टी रेशोज और फाइंड हो जाएंगे, राइट. तो क्या किया? सीकेंड क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. कॉस की वैल्यू हमें गिवन है -1 by 2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2. तो सीकेंट एक्स आ गया इजीली. सीकेंट एक्स क्या हो गया? इट इज द -2. सेकेंड वैल्यू भी कैलकुलेट. साइन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, साइन का रेसिप्रोकल ले लो. साइन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? कॉसिकेंट एक्स के इक्वल. तो हमें कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू भी मिल गई. साइन एक्स की वैल्यू है माइनस अंडर रूट 3 by 2. तो कॉसिकेंट एक्स क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल -2 by अंडर रूट 3. थर्ड टी रेशियो आ गया. गॉट इट? क्योंकि हमें साइन भी पता है, कॉस भी पता है, और आपको पता है टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स. दोनों की वैल्यूज रख दो. माइनस अंडर रूट 3 by 2 साइन एक्स की वैल्यू है, अपॉन में -1 by 2 किसकी वैल्यू है? कॉस एक्स की. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. व्हाट वी गेट? अंडर रूट 3, है ना. साइन देखो ऑटोमेटिकली आ गए यहाँ पे, हमें चूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. तो टेंजेंट एक्स क्या आया? प्लस अंडर रूट 3. थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है. वी गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एक्स. फोर्थ टी फंक्शन निकल गया. टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर दो, कोट एक्स आ जाएगा. कोट एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट एक्स. तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ गया? कोट एक्स. गॉट इट?
साइन कॉस की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू से साइन की वैल्यू निकालेंगे। कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, सीकेंट आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉसिकेंट आ जाएगा। साइन और कॉस की वैल्यूज का यूज करके टेंजेंट निकाल लेंगे। टेंजेंट हमारे पास आ गया है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोट आ जाएगा। गॉट इट? इन अ सेम वे हम साइन एक्स वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। साइन एक्स हमें क्या गिवन है, 3/2 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसी आइडेंटिटी का यूज करके हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे आएगी, प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, साइन की वैल्यू हमें गिवन है, कॉस की वैल्यू इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। प्लस माइनस साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें दे रखा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ओके, हमारे पास साइन और कॉस की वैल्यूज है, उनका रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंट और कॉसिकेंट आ जाएगा। टेंजेंट कैसे निकालेंगे, साइन बाय कॉस से निकालेंगे, और जब टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, कोट आ जाएगा। ओके, इधर देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है। ये अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये 0 होगा। कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 2 पाई का, तो ये 0 हो गया, ये π/2, ये पाई और ये 3π/2। इसने कहा है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो कई बार आपको ये ऐसे भी दे सकता है, स्टेटमेंट की बजाय आपको ऐसे भी दे सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है हमारा पाई से 3π/2 तक। ओके, तो ये ऐसे भी दे सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2। तो ये भी क्या हमें बताता है, ये भी हमें यही बताता है कि x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगी। गॉट इट? तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। नाउ थर्ड एंड फिफ्थ आर सेम, थर्ड एंड फिफ्थ आर सेम प्रोसीजर, क्योंकि यहां देखो कोट दे रखा है और टेंजेंट गिवन है। तो जिस तरीके से हम कोट के लिए सॉल्व करेंगे वैसे ही टेंजेंट के लिए सॉल्व करेंगे, राइट? तो मैं फिफ्थ आपको करा रही हूं, थर्ड आप खुद करोगे। ओके, सेम प्रोसीजर है। क्या दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में, टेंजेंट एक्स गिवन है, क्या वैल्यू है, -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाया करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे करेंगे, टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू -5/12 है, हमें ये आइडेंटिटी पता है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट? टेंजेंट की वैल्यू हमें पता है, इससे हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सीकेंट की। तो सीकेंट एक्स हम निकालेंगे, इट इज द प्लस माइनस √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ओके, सीकेंट एक्स आ जाएगा इसी आइडेंटिटी से, सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट की वैल्यू क्या है, -5/12। जब हम -5/12 का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट इज 25/144। ओके, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया, व्हाट वी गेट, प्लस माइनस √169/144, बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर, देन वी गेट सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 13/12। अब प्लस साइन साथ रखेंगे या माइनस साइन साथ रखेंगे, डिपेंड्स एक्स किस क्वाड्रेंट में लाया करता है। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसिकेंट तो पॉजिटिव होता है और बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव। तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में सीकेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आ गई, -13/12। गॉट इट? अब हमारे पास सीकेंट आ गया है तो सीकेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे, कॉस आ जाएगा। वेरी सिंपल, एक एक वैल्यू तो हम रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। सीकेंट का रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि कॉस इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट। तो सीकेंट आया हमारे पास -13/12, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, द कॉस इज -12/13। कॉस की वैल्यू आ गई, सीकेंट की वैल्यू हमने आइडेंटिटी से कैलकुलेट कर ली। ओके, हमें टेंजेंट गिवन है -5/12, तो टेंजेंट का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आ जाएगा, कोट। ओके, कोट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, तो कोट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ द टेंजेंट एक्स, -12/5। तो हमारे पास क्या हुआ, वी गेट द 3 वैल्यूज ऑफ 3t फंक्शन, 3 की तो वैल्यूज आ गई है। अब रह गया साइन एंड कॉसिकेंट।
तो देखो अगर साइन की वैल्यू हम ऑब्टेन कर लेते हैं तो कॉसिकेंट आ जाएगा, क्योंकि कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, या हम पहले कॉसिकेंट की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं तो साइन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू, ये आइडेंटिटी हम बहुत यूज टू हैं इसके। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने ये यूज किया है, ठीक है। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस, क्या थी कॉस की वैल्यू, -12/13, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आएगा, माइनस साइन तो बेटा यही वाला है, ठीक है, इसका स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, 144/169। एलसीएम लेंगे, वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट 25/169 एंड इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर 5/13। Because x lies in second quadrant and sin is positive in second quadrant, तो हम यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे। The value of sin x is 5/13। ओके, साइन x की वैल्यू आ गई है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट। कॉसिकेंट 13/5 आ गया हमारे पास। नाउ वी गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल 5 t फंक्शंस। ओके, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप साइन का ये आइडेंटिटी नहीं लगाना चाहते हो तो देखो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू गिवन है, हमें पता है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स के इक्वल, ठीक है। टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, गॉट इट। तो हमें कॉस की वैल्यू गिवन है, टेंजेंट की वैल्यू गिवन है, साइन की निकालनी, तो साइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट इंटू कॉस। तो आप टेंजेंट और कॉस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट साइन ऑल्सो। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या चीज़ अराइज हो रही है, कौन सी आइडेंटिटी फर्स्ट स्ट्राइक कर रही है, राइट। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो बेटा, जैसे हमने टेंजेंट के लिए सॉल्व किया वैसे ही कोट के लिए सॉल्व होगा, सेम स्टेप्स होंगे। हमने टेंजेंट से सीकेंट की वैल्यू निकाली थी, आप कोट एक्स से किसकी वैल्यू निकालोगे, आप कोट एक्स से कॉसिकेंट की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि कॉसिकेंट और कोट में रिलेशन होता है क्या, इट इज कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। ओके, व्हाई, बिकॉज वी हैव आइडेंटिटी कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। गॉट इट, ये आइडेंटिटी है। तो आप जब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कोट की वैल्यू गिवन है, ठीक है, कोट की वैल्यू गिवन है, आप क्या निकालोगे, कॉसिकेंट की वैल्यू निकालोगे, कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल करोगे साइन आ जाएगा, कोट का रेसिप्रोकल करोगे टेंजेंट आ जाएगा। आपके पास साइन की वैल्यू आ गई है तो साइन की वैल्यू से क्या करोगे, कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, यही आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है। कॉस कैसे कैलकुलेट होगा, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे सीकेंट आ जाएगा। You got all the values. Okay, then you will try the question number 3. अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सीकेंट दिया हुआ है और x लाया करता है किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जिस तरीके से हम सीकेंट से बाकी के 5t फंक्शंस निकालेंगे वैसे ही कॉसिकेंट से, कॉसिकेंट और सीकेंट का प्रोसीजर सेम है। ओके, तो सीकेंट के लिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, कॉसिकेंट की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो उसी वे में हम क्या कर सकते हैं, बाकी के 5t रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हम कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, सीकेंट एक्स 13/5 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, सीकेंट का रेसिप्रोकल कर दो, कॉस आ जाएगा, तो सीकेंट का रेसिप्रोकल किया, कॉस आ गया 5/13। अब कॉस से साइन निकाल लो, वेरी सिंपल है ना, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका यूज करके हमने साइन की वैल्यू निकाली, क्योंकि साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर साइन की वैल्यू कितनी आई, -12/13। ओके, कॉस हमारे पास कितना आया, 5/13, साइन एक्स क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169। ओके,
1 माइनस 25/169 एलसीएम लेंगे, we get plus minus under root 144/169, both are perfect square, we get plus minus 12/13. Because sin is negative in fourth quadrant, we have sin x is equals to minus 12/13. okay, further आप खुद करेंगे, आपको cos पता है, आपको sin पता है, cos का रेसिप्रोकल तो सिकेंट ऑलरेडी हमें गिवन है, sin का रेसिप्रोकल करेंगे कोसिकेंट आ जाएगा, टेंजेंट कैसे निकालेंगे, sin बाय cos, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे कोट आ जाएगा। गॉट इट? तो आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इनमें हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज टी फंक्शंस एट दीज एंगल्स। ओके, इन एंगल्स पे हमें गिवन टी फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है लार्ज एंगल्स पर। अभी तक हमने वैल्यूज कहाँ तक निकाली थी, आपने 90 तक निकाली थी। cos 0 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, ठीक है, टेंजेंट 60 कितना होता है, टेंजेंट 90 कितना होता है, यहाँ तक ही किया था ना। अब अगर ये इतनी लार्ज वैल्यूज हैं तो हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, लार्ज वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी वीडियो में कि अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि लाइन रिवॉल्व करना बंद हो जाएगी, इट कंटिन्यू टू रिवॉल्व अगेन। और उस चीज को हम कैसे लिखेंगे, 360 का मल्टीपल बनता चला जाएगा। एक रेवोल्यूशन 360 पे कंप्लीट हुआ, सेकंड 2 टाइम्स ऑफ 360, थर्ड 3 टाइम्स ऑफ 360। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हायर एंगल्स पर भी टी फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आइडेंटिटी थी, हमें पता है साइन 2 पाई का n मल्टीपल प्लस x किसके इक्वल होता है, साइन x। ये मैंने वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक रेवोल्यूशन के बाद साइन सेम वैल्यू ऑब्टेन करता है, जैसे यहाँ पर आ गया, सपोज ये 45 है, तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर साइन की पोजीशन ये आती है, इस एंगल पे हमें कैलकुलेट करना है, इट विल इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ साइन 45, राइट, आफ्टर कंप्लीटिंग द 1 रेवोल्यूशन। ओके, तो 2 पाई हो गया हमारे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, n मल्टीपल ऑफ 2 पाई प्लस x, x इज द एंगल गेन्ड, ओके, बाय द लाइन, is equals to sin x. It gives the same value as the sin x, the angle of sine have, okay, in 1 revolution, within the 1 revolution, okay। अब देखो, हमें sin 765 की वैल्यू निकालनी है, तो sin 765 को हम कैसे लिख सकते हैं, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 720, 720 प्लस 45 अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 765, यानी कि 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45, देखो वही आ गया 2 पाई, 360 हो गया ना, मल्टीप्लाई बाय n, n कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों, अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव आएगा और क्लॉकवाइज मूव करेगा तो ये नेगेटिव, क्योंकि अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल कैसे काउंट होते हैं, नेगेटिव काउंट होते हैं। गॉट इट? तो यहां पर हम 765 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज द साइन ऑफ 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 45, बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी इट इज इक्वल्स टू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, ओके। The 7th question is we have to find the value of cosecant minus 1410 डिग्री, ओके। तो देखो 360 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दिस इज द कंप्लीट 4 रेवोल्यूशन, 1 2 3 4, 4 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं, कितना आया 1440, ओके। हमें चाहिए वैल्यू 1410 की, तो 1410 कैसे आएगा, अगर हम 1440 में से 30 माइनस कर देंगे, वी गेट द 1410। क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो मैंने माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट माइनस 1410 इज इक्वल्स टू माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, ओके।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज इट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 360, है ना, और ये नेगेटिव है, तो इसको मैंने कैसे लिखा? कॉसिकेंट माइनस इस चीज को माइनस 360 इंटू 4 प्लस 30 एंड इट इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट 30, राइट? और कॉसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती? 2। ओके। 8th क्वेश्चन टेंजेंट 19 पाई बाय 3। अब रेडियंस में एंगल है, तो 19 पाई बाय 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट 6 पाई प्लस पाई बाय 3 एंड इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाय 3। ओके। अगर आप रेडियन में नहीं कर सकते हो, और टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है? √3। अगर आप इसको रेडियन में नहीं कर सकते हो तो 19 पाई बाय 3 को आप पहले किस में चेंज कर दो? डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 60 आ गया, ठीक है। 3 से 180 कैंसिल, वी गेट 1140। 1140 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 360 प्लस 60, यानी कि 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए और प्लस में कितना आया है? 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इट इज इक्वल्स टू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन माइनस 11 पाई बाय 3। तो रेडियंस में हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ माइनस 4 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है। आप अगर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो वही जो रेडियन में एंगल है उसे डिग्री में चेंज कर दो। 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, 60 कितना आ गया? 660 डिग्री। तो 660 डिग्री क्या हो जाएगा? 660 इज इक्वल्स टू 720 माइनस 60, 360 इंटू 2, 720 आ गया। 720 माइनस 60, बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव एंगल, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तीनों टर्म्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस 660 इज इक्वल्स टू माइनस 720 और प्लस 60। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन माइनस 660 की, जो कि किसके इक्वल होगा? इट इज इक्वल्स टू साइन माइनस 360 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 60 डिग्री एंड इट इज इक्वल्स टू साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ओके। यहां से भी देखो वही आ रहा है, इट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो कितनी वैल्यू आएगी? √3/2। तो अगर आप रेडियन में इस तरीके से कन्वर्जन नहीं कर पाते हो तो आप रेडियन वाले एंगल को किस में चेंज करो? डिग्री में, और फिर उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, राइट। नेगेटिव वाला कैसे करोगे? जो भी आप सिंपल एंगल लिखते हो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन